भग से आए भग भुगते, भोग में गए समाये। इस संसार में ऐसा कोई अछूता नहीं है जो भग से न्यारा हो। सृष्टि का हर एक प्राणी भग के आनंद में गोते लगाना चाहता है, चाहे जीव जंतु हो या फिर मानव हो या फिर कीड़े मकोड़े हों या जीव जंतु हों, सभी इसके आनंद के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। मैथुन यानी संभोग, भग को भुगतना, क्या वास्तव में आनंद का सागर है? पूरी सृष्टि जो मादा के पीछे आकर्षित रहती है, क्या यह वास्तव में इसमें आनंद होता है? भोग है या फिर आनंद का केंद्र है? चलते हैं, कारण जानते हैं। परम पिता परमात्मा ने आदि माता महाशक्ति के द्वारा इस समस्त सृष्टि को मैथुन सृष्टि की रचना की, जिसमें समस्त जीवों में मादा को आकर्षण का केंद्र बनाया। चाहे मानव हो या फिर जीव जंतु पशु पक्षी, सभी रति क्रिया के आनंद में डूबे रहना चाहते हैं। मनुष्य इस मामले के लिए जाने क्या क्या लीलाएं करता है, पूरा समस्त जीवन इसी में व्यतीत कर देता है, सजने संवरने में, और जाने क्या क्या करता रहता है, और मरते दम तक इसी की आकांक्षा करता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यह तो अपने चरित्र और आदतों पर निर्भर करता है, क्योंकि कहा भी गया है जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, और कहते भी हैं कि अपने करनी का भोग भोग रहे हैं। इंसान सजता संवरता क्यों है? दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। साधु संतों का मानना है कि पिया मार आंधर किसके लिए सजूं। योगी सन्यासी साधु संत महात्मा यह दाढ़ी और अपना रूप क्यों इस तरह से वेशभूषा रखते हैं? क्योंकि यह संसार उनकी तरफ आकर्षित ना हो और स्वयं को परमात्मा की तरफ आकर्षित करें, विरक्त रहें। इसी से यह सन्यास को कहा जाता है। कोई बात नहीं, परमात्मा ने सबको आजादी से कर्म करने का विधान दिया हुआ है, अपने अनुसार कर्म कर सकते हैं। फिर भी जानते हैं कि भग को भुगतना भोग है या फिर आनंद का केंद्र है। यह सभी लोग जानते हैं कि क्षणिक सुख पश्चाताप का सुख है। इस सुख से केवल पश्चाताप ही मिलता है और बहुत ही बड़ा पश्चाताप होता है। इस सुख के पीछे सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं और फिर अंत में बहुत घोर पश्चाताप करते हैं कि यह कैसा हो गया। यह घोर पश्चाताप के साथ में बहुत ही गंदा सुख है। इस सुख को पाने के लिए प्राणी बौरा जाता है, वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब उस परम सुख को प्राप्त करना शुरू कर देता है तो लगता है कि समस्त सुखों में वह गोता लगा रहा है। इस सुख के आगे कुछ भी नहीं है। जब चरम सीमा समाप्त हो जाती है तो फिर पश्चाताप ही करता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं रहता है, और यही सोचेगा कि समस्त मैंने अपना बर्बाद कर दिया है, और उसको नुकसान ही नजर आता है, उसको गंदगी नजर आती है। यह गंदगी ही है। मल मूत्र की इंद्रियों से क्या सुख मिलेगा? गंदगी ही मिलेगी, और गंदगी ही नरक है, और इससे नरक की उपजता को उपजाता है और नरकों में जाकर के उसका विश्राम का रास्ता बनाता है। तो यह सुख कोई परम सुख नहीं है। परम सुख वास्तव में सुख परमात्मा की प्राप्ति का सुख है, वही परम आनंद है। उस परम आनंद को तलाशने के लिए उसकी युक्ति करना चाहिए, उसका मार्ग खोजना चाहिए, जिससे वास्तव में उस परम पिता परमात्मा का सच्चा आनंद मिले। यह आनंद भोग योनि है। यह सिर्फ केवल भोग ही भोग इससे प्राप्त होते हैं, और 84 लाख योनियों में जाने का मार्ग बनता है। जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, क्योंकि यह सब भग से जितने जीव उत्पन्न होते हैं यही भोग योनियां हैं। भगवान क्या है? अब जानेंगे कि भगवान क्या है और भगवान कैसे बना हुआ है। इसका मैं संधि विच्छेद करके भी बताऊंगा। इस विषय में संतों ने भी लिखा है, भग से आए भग भुगते, भोग में गए समाये। यानी कि भग को भुगतने वाला वह भोग योनियों में, यानी कि योनियों से ही जन्म लेगा और वह भोग को भोगता ही रहेगा। जो भोग को योग में बदल दे वही इस भोग योनियों से छुटकारा पाता है। वह साधु संतों के शरण में जाकर के इन भोग योनियों से छुटकारा पाने के लिए योग का रास्ता बताते हैं और मुक्ति प्राप्त होती है। संतों ने यह भी कहा हुआ है, भग भुगते भग भग आए। इन्हीं 84 लाख योनियों में फिर दोबारा भग भग के आना पड़ता है। इस वजह से परम तत्व की खोज करें, परमात्मा की प्राप्ति करें।